तो अभी रिसेंट में शिमला के पास एक मेला लगता है, वो मेला देखने में गया था और वो काफ़ी चढ़ाई पे था। तो वो चढ़ाई चढ़ने के दौरान मुझे एक लाइफ लेसन मिला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे मैं चढ़ाई चढ़ रहा था, और जब भी मैं चढ़ाई चढ़ रहा था तो मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ देख रहा था कि वो कैसे पहुंचेंगे। और एक छोटा बच्चा था, वो भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी माँ ने उसको बोला था कि ऊपर मत देख। अब इस चीज़ को रिलेट करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं, कैसे छोटे छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एटॉमिक हैबिट्स क्या होती है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपको बहुत बड़े बदलाव नहीं करने होते हैं अपनी लाइफ बदलने के लिए। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनको अपना फ्यूचर बदलना है या अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उनको बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते, आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत छोटे चेंजेस, और उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। क्रिकेट में अगर देखेंगे, बल्लेबाज का थोड़ा स्टैंस चेंज होता है तो उसके आउट होने की पॉसिबिलिटी घट बढ़ जाती है। वैसे ही लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस अगर आप करेंगे, उनके बहुत इंपैक्ट होते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो छोटे छोटे चेंजेस आप कैसे कर सकते हैं, कोई नई आदत कैसे बना सकते हैं, और एटॉमिक हैबिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपनी लाइफ में कैसे अपना सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि अभी आप क्या हैं, और वो कैसे तय हुआ है। मान लीजिए कि आप किसी जगह पे पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, किसी स्टेज पे होंगे आप, वो आप कैसे बने हैं। तो वो इस वजह से नहीं बने कि आप बनना चाहते थे, वो जो आपकी पास्ट की आदतें थी, जो छोटी छोटी बातें थी, वो डिफाइन कर रही थी कि आप क्या बनने वाले हैं। तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो डिफाइन करती हैं, स्मॉल एक्शंस जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं आपका फ्यूचर। एक सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, अगर आप हर दिन 1% इंप्रूव करते हैं तो 1 साल के बाद आप 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे उस काम में। तो ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, मतलब एक दिन एक बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, और छोटी आदतें बनाना आसान होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूरा अपना स्लीप साइकिल ठीक करना है, फिर पढ़ने का तरीका ठीक करना है, आप बोलेंगे यार नहीं हो पाएगा, आपका ब्रेन रिफ्यूज कर देगा। लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे ये चेंजेस। और ये चेंजेस अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। वो चाहे सुबह उठने के बारे में है, चाहे ज़्यादा रिवाइज करने के बारे में है, किसी भी चीज़ में जो छोटी छोटी चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या करना है अगर आपको कोई नई आदत बनानी है। मान लीजिए कि मैं पहले 10 बजे उठता था, अब मुझे 7 बजे उठना है। उस आदत को शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। या पहले मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं पूरे टाइम खेलते रहता था, मूवी देखते रहता था, लेकिन अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये आदत मुझे कैसे बनानी है। वो कौन से 5 स्टेप्स मुझे लेने चाहिए जिसके बाद ये आदत मेरी बन जाए, और आदत ऐसी बने कि लगातार चल पाए। बहुत लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन में आके 1 2 दिन 1 हफ्ते तो कर लेते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस कैसे कर पाएंगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है वो है, जो भी आदत आप बनाने वाले हैं उसको ऑब्वियस करना है, मतलब वो विजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने वाले हैं, तो अभी तक आपने क्या करा होगा, आपने खेला होगा, कूदा होगा, तो आपका स्पोर्ट्स का सामान होगा, आप जो भी काम कर रहे होंगे, बाइक होगी, वो दिख रही होगी। तो जब भी आपका मन करता होगा, अपनी बाइक उठाते होंगे, कहीं भी चले जाते होंगे, जब भी मन करता होगा क्रिकेट का बैट उठाया चले गए। लेकिन अगर आपको अब पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई को विजिबल करना है, एकदम क्लियर करना है मेंटली कि भाई अब मैं पढ़ने के लिए बना हूं। अपनी आइडेंटिटी में शिफ्ट करना है कि अब मैं एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला इंसान हूं, अब मैं एसएससी की तैयारी करने वाला इंसान हूं, या मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला इंसान हूं। दूसरा काम इसमें आपको क्या करना है कि अपनी किताबों को अपने सामने विजिबल रखना है। कि पहले आपके रूम में कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब आपको क्या करना है, किताबें एकदम विजिबल होनी चाहिए, कि जब भी आपका मन करे आप उठाएं, पढ़ें, और आपको लगे कि आप उसी काम के लिए बने हैं। और ये ऑब्वियस करने वाली बात इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम जिस काम को कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं। तो अपनी पहचान बनाओ, उसको एकदम विजिबल करो कि ये काम तो आपको करना ही है। और तीसरा काम आप कर सकते हैं इसमें हैबिट सेकिंग का, कि आपकी पहले की कोई आदत है, मान लीजिए कि आपको वॉक करने की आदत है, क्रिकेट खेलने की आदत है, तो आप ये डिसाइड करो कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा। तो अपनी पुरानी जो अच्छी आदत है, जो आपको पसंद है, उससे कनेक्ट करके एक नई आदत बनानी है जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो पहला काम आपको करना है, एकदम ऑब्वियस कर देना है कि भाई ये काम तो मैं करूंगा, चाहे दोस्तों को पता लगे, किसी को पता लगे, लेकिन ये काम मुझे करना है। तो किताबें विजिबल होनी चाहिए, वो एकदम सामने होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी में चेंज होना चाहिए। और जो पुरानी आपकी अच्छी आदत है उससे कनेक्ट करके भी इस आदत को आप जोड़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा चेंज है, आप करके देखो और आपको इम्पैक्ट दिखे। दूसरा काम आप करना है, इस आदत को अट्रैक्टिव बनाना है। ज्यादातर लोग जब कोई भी नई आदत शुरू करते हैं तो 2 4 दिन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको मजा नहीं आती। तो ये जो मजा नहीं आएगा तो आप ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको कैसे भी करके वो अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आपको मजा आए, आपका ब्रेन पसंद करे, डोपामाइन रिलीज करे, उसको करने के बाद स्ट्रेस ना हो। जैसे जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे, किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे, शुरू में आपको 1 हफ्ते तो लगेगा, चलो कर लेते हैं, लेकिन फिर आपका धीरे धीरे करके इंटरेस्ट कम हो जाए। तो वो अट्रैक्शन बना के रखना है। वो अट्रैक्शन कैसे बनाएंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात है, आपको विजुअलाइज करना है कि भाई आप क्या बनने वाले हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको इमेजिन करना है आप आईएएस बन जाएंगे, आईएफएस बन जाएंगे, तब कैसी लाइफ होगी। तो ब्रेन को लगेगा यार अगर ये मैं काम अच्छे से करूंगा तो मैं ये बन जाऊंगा। एसएससी, एनडीए, कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, नीट टारगेट कर रहे हो, आईआईटी टारगेट कर रहे हो, तो वो कर सकते हैं। जहां आप जाने वाले हैं उसके वीडियोस देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जेएनयू आना चाहते हैं तो जेएनयू के मेरे वीडियो देख सकते हैं। आईआईटी जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो उसके वीडियो देखो और कनेक्ट करो कि यार ये करूंगा तो मजा आएगा।
तो आपका ब्रेन उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तीसरा काम आप कर सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि ऐसे लोगों से एंगेज करना शुरू करें जो उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मान लीजिए कि आप पहले पार्टी करने वाले इंसान थे, तो आप उन लोगों के साथ रहते रहोगे जो पार्टी करते हैं। लेकिन आप पढ़ने वाले इंसान हैं तो उनके पास आपको बैठना चाहिए जो पढ़ाई को बहुत एंजॉय करते हैं। तो आपको मजा आएगा, यार इसके पास इतना नॉलेज कैसे है, इसको ये बात कैसे पता। तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और हैबिट सैकिंग वाला कि किसी अच्छी आदत से आप कनेक्ट भी कर लेंगे जो आपको पहले पसंद थी, तब भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। तो नई आदत में इंटरेस्ट जगाने के और भी तरीके हैं। अगर आप इंटरेस्ट जो वाला वीडियो है वो देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं कि आपको इंटरेस्ट कैसे लाना है पढ़ाई में, तो वो आप देख सकते हैं। अब तीसरा काम जो आपको करना है इस चीज़ को लेके वो है कि अपनी आदत को आसान बनाना है। अगर कोई डिफिकल्ट आदत आपने बना ली तो फिर वो ज़्यादा दिन आप पालन नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहेंगे आप एक दिन में 20 किलोमीटर दौड़ेंगे, आप 2 दिन दौड़ेंगे, तीसरे दिन नहीं दौड़ेंगे। तो ईजी कैसे बनाना है इन आदतों को? तो एक दिन में अगर आप 20 घंटे का टारगेट रख रहे हैं, कभी पूरा नहीं करेंगे। शुरू में आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना शुरू कर सकते हैं छोटे छोटे एक्शन से कि चलो ठीक है मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा। सीधे कोर में अटैक करने की कोशिश करोगे तो कभी आदत नहीं बनेगी। सीधे एकदम एक्सट्रीम में जाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं बनेगा। स्मॉल एक्शंस लेने हैं, छोटे छोटे एक्शंस की। चलो पहले सुबह उठने की कोशिश करते हैं, फिर सुबह 2 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके 10 भी कर सकते हो। लेकिन शुरू में आपको स्मॉल एक्शंस करने हैं। 2 मिनट का रूल बनाना है कि मान लीजिए आपने कोई आदत बना ली कि भाई मैं पढ़ने बैठूंगा, तो ये नहीं करना है कि आप 10 मिनट वेट करेंगे। वेट करेंगे तो फिर वो आदत में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको अपना जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम करना है ताकि आप आसानी से वो चीज़ें कर पाएँ और ज़्यादा आपको इफ़र्ट ना करना पड़े। तो उस आदत को ईज़ी बनाना है। उस आदत को ऐसे नहीं करना ताकि ब्रेन रिफ्यूज़ करने लगे कि यार आदत इतनी है, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस आने लगे। आपको हमेशा वो पसंद आना चाहिए, आसान लगना चाहिए कि यार यही तो करना है, ये मैं कर लूँगा। तो आपको ईज़ी बनाना है, चाहे पढ़ाई की आदत हो, चाहे सुबह उठने की आदत हो, जो भी काम है उसको जितना ईज़ी बनाएँगे उतनी आसानी से उस आदत का पालन कर पाएँगे आप। चौथा काम करना है फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन कहने का मतलब है कि जब आपकी पुरानी आदतें होंगी जिनकी जगह आपने ये आदत बनाई, तो जो आपकी पुरानी आदतें हैं जैसे फ़ोन चलाने की हो गई, ये जो भी आदत है जो आपको कम काम की लग रही है उसको ज़्यादा टफ बनाना है। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लॉग आउट कर दीजिए। फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन दूर रखने की कोशिश कीजिए। और जो अच्छी आदतें हैं जैसे किताब पढ़ना हो गया या कुछ नोट डाउन करना हो गया, तो नोट्स पास रखो, किताब पास रखो। तो कहीं न कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए वो काम करना जो नई आदत है। तो नई आदत को अपने क क्लोज़ रखना है और जो पुरानी आदत है जिसको रिप्लेस करने वाले हो उसको थोड़ा-सा टफ बना देना है। तो आपका ब्रेन टफ काम पसंद नहीं करेगा, तो वो वाली आदत भले ही आपको पसंद हो, लेकिन टफ होगी तो नहीं करेगा ब्रेन। और दूसरी आदत जो आपको कम पसंद है लेकिन ईज़ी है करना, तो ब्रेन करेगा। तो ये ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग को समझोगे तब ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। तो ये जो 4 स्टेप हो गए ये तो करने ही है। उसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑडिट का, कि कोई भी आदत आप बनाते हैं, आपको ऑडिट ज़रूर करना है। कि मान लीजिए कि आपने कहा कि अब आप पढ़ाई करने वाले हैं, आप पुराने जॉन को छोड़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन 1 हफ्ते 15 दिन बाद आपको देख रहे हैं कि यार आप तो ज़्यादा बेहतर इंसान हो ही नहीं रहे हैं, आप खुद से गुस्सा हो रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रही। तो आपको सेल्फ इवैल्यूएट भी करना है कि यार जो नई आदत थी वो बन रही कि नहीं बन रही, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। सुबह उठ रहा हूँ तो क्या उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी। हो सकता है कि आपको रात में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आती हो, मैंने बता दिया, तो आप दिन में सुबह पढ़ने लग गए हैं और वो आदत बनाते-बनाते कहीं न कहीं आपको दिक्कत आने लग गई है, तो वो चीज़ों को ऑडिट भी करना है। एटॉमिक हैबिट का कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी छोटी-छोटी आदतें, जो छोटी-छोटी मगर मोटी बातें हो, वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ़ को। और ये स्मॉल एक्शंस जो हैं, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सुबह उठने के बारे में अगर बोलूँ मैं, सुबह रिवाइज़ करने के बारे में बोलूँ मैं, या किताबों को सही तरीके से पढ़ने के तरीके का इस्तेमाल करने के बारे में बोलूँ, शुरू में डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन ये आदतें अगर आपको बनानी है तो यही करना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपको ये ऑब्वियस करना है कि भाई ये करूँगा ही करूँगा, सुबह उठूँगा तो ये काम करूँगा ही, वो चीज़ें लानी है। दूसरा काम है अट्रैक्टिव बनाने का, कि जो भी आदतें आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आपको इंटरेस्ट आए। तीसरा काम है आपको ईज़ी बनाना है कि भाई वो बहुत टफ ना लगे, टफ लगेगा तो ब्रेन डिफ्यूज़ करेगा। चौथा काम है फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन का, कि कुछ चीज़ों को टफ बनाना है, कुछ चीज़ों को ईज़ी बनाना है, कुछ चीज़ों को नज़दीक रखना है, कुछ चीज़ों को दूर रखना है, और पाँचवाँ काम आपको ऑडिट करना है। तो इस तरह की चीज़ें करके आप बहुत अच्छी आदतें बना सकते हैं। और ये सब इसलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं लाइफ में वो पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं। आपको बहुत चीज़ें नहीं करनी होती बहुत बड़ा करने के लिए, बहुत छोटे-छोटे चेंजेज़ अपनी लाइफ में करने होते हैं। जैसे वो छोटा बच्चा जब पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा था और शुरू में ही एक बार में ही पहाड़ चढ़ना चाहता तो नहीं चढ़ पाता। लेकिन अगर वो छोटे-छोटे स्टेप्स लेगा, फिर छोटी-छोटी आदतें ठीक करेगा तो अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, हैबिट फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। और हैबिट लॉन्ग टर्म में वर्क करती है। मोटिवेशन थोड़े दिन काम करता है, लेकिन जैसे ही हैबिट होगी, हैबिट ज़्यादा दिनों तक काम करेगी और हैबिट आपको दूर तक ले जाएगी। तो आपको हैबिट फॉर्मेशन पे वर्क करना है, एटॉमिक हैबिट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करना है और छोटे-छोटे एक्शंस में चेंजेस करो, बहुत बड़े मत करो कि ब्रेन रिफ्यूज़ कर जाए। और ये छोटे-छोटे चेंजेस बहुत बड़े बदलाव ला पाते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े लोग आप देखेंगे उनकी कुछ अलग आदतें होती हैं। आप टेस्ला की बात करें, गांधी जी की बात करें, अलग-अलग लोगों की बातें करें, उनकी छोटे-छोटे चेंजेस से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदल। तो वो बदलाव अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको ये छोटे चेंजेस करने ही पड़ेंगे और ये करने के बाद आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है
ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना आपका काम है, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना। और आप लोग शेयर किया करो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल बात करने के लिए। और इस तरह की कौन सी आदत आप बनाना चाहते हैं या कौन सी आदत है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसको कमेंट करके बताओ, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।